आप लोग वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती हैं, इसको तुर्किश लैंग्वेज में, इसको अरेबिक लैंग्वेज में, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में नीचे सब टाइटल्स दे के इसे ट्रांसलेट करके आप लोग उन्हीं ममालिक में, अमेरिका, बरतानिया और ऐसे ममालिक में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन्हें अंग्रेज़ी सब टाइटल्स के साथ भेजें। जहाँ पर इंडिया में भेजना चाहते हैं मुसलमानों को तो हिंदी सब टाइटल्स में जाके भेज दें। आप बांग्लादेश में बंगाली सब टाइटल्स लगा के भेज सकते हैं। आप लोग सिर्फ ये खिदमत ही कर लें तो आपके दिल का जो पैगाम जो हमारी ज़ुबान पर है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है उम्मत मुस्लिमा का। इंटरनली हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जिस तरह तुर्की ने अर्तगल गाजी का एक ड्रामा बनाया था और उससे ये हुआ कि तुर्किश जो कौम है उसके तहतुल शऊर में एक चीज़ बैठ गई है कि हम शायद वापस सल्तनत उस्मानिया की तरफ जा रहे हैं और वो लोग इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनका माइंड बन चुका है। तो ये सारा इसलिए करने की ज़रूरत है कि कल को अगर इंशाअल्लाह हम नज़रियाती लोगों की हुकूमत पाकिस्तान में बनती है तो हमें इत्तेहाद उम्मत के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़े। ये ना हो कि हम 5 साल अपनी हुकूमत में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की जहन साजी कर रहे हो कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए करना चाहिए, कश्मीर के लिए करना चाहिए, ये उनके जहन में पहले से ये चीज़ बैठी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर से अलवी आपसे मुखातिब हूँ। जो ड्यूटी इस वक्त मैं पाकिस्तान की आवाम को असाइन करना चाह रहा हूँ, ये काम बज़ाहिर तो हुकूमत पाकिस्तान का था या इस्लाम के सो कॉल्ड ठेकेदारों का था या हमारे इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस का था या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल या इस्लामिक कमेटी का था, OIC का, कि इत्तेहादी उम्मत में कोई मौसर किरदार अदा करे। अब हम उस लेवल पे किरदार तो अदा नहीं कर सकते, ना हमारे वो इख्तियारात हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कौम के जो मामार होते हैं वो उसके असातिज़ा भी होते हैं, उसके स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसके नौजवान नस्ल होती है, उसके उलमा होते हैं। तो ये दरख्वास्त आप तमाम पाकिस्तानियों से है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अपने एजेंसी के अंदर एक सेल बनाया जिसका काम ये था कि उन्हें बलूचिस्तान के लैंग्वेज कोर्सेज कराए जाएं, बलूची लैंग्वेज के। उसके बाद उन्होंने फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स पर बलोचों को ऐड किया। ख़ुद को रिसर्च करने के बाद, इलाके के बारे में नो हाउ मालूम करने के बाद, उन्होंने बलूचों से रब्ते के बाद प्रोपेगेंडा करना शुरू किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनके जहन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को उगलने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। हत्ता कि बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी वरगलाने में उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने बरामदा बुगटी, हरब्यार मरी को पाकिस्तान से बाहर, किसी को स्विट्ज़रलैंड में, किसी को दुबई में, किसी को अमेरिका में, किसी को बरतानिया में पनाह दी। उनको वहाँ पर उनके औरत, शराब सब कुछ मिलता रहा और उन्होंने बलोचों के नाम को बेचा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब मैं एक चीज़ बहुत सिंपल सी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये ख़ित्ता ज़मीन है जहाँ पर मैं पैदा हुआ। मुझे इस वजह से सिर्फ मोहब्बत है कि इट इज़ द ओनली होम लैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इसे काइंडली, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरी सुनिएगा, उम्मत के मुस्तकबिल की बात है। मैं यर्स करना चाहता हूँ कि ये पूरे मैकेनिज़्म से उन्होंने काम किया। फिर इंडिया ने जब पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो ख़िता है, कभी बांग्लादेश कहलाता है और दूसरा ख़िता ये पाकिस्तान। बांग्लादेश में जो मेजॉरिटी थी टीचर्स की वो हिंदू थे। उन्होंने जहन साजी की, बच्चों को वरगलाया और कहा कि जो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा है वो सारा कुछ खा पी जाता है। GHQ वहाँ पे है, सेनेट वहाँ पे है, असम्बली वहाँ पे है, मईशत के सारे मामलात वहाँ पे हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ मछलियाँ खा रहे हो। लिहाजा ये जहर उगला गया और नतीजतन बाद में हमारे अपनों की भी कुछ हरामज़दगियाँ थी माजरत के साथ, जिस वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। अब मेरी गुजारिश, जो ड्यूटी असाइन करना चाहता हूँ, जिस तरह आप लोगों से अर्ज़ किया था, इंडिया में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। आसाम, फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है,
कामतापुर, कार्बिस्तान, मणिपुर, नागालैंड, खालिस्तान, त्रिपुरा और फिर हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़, ये 2 मुस्लिम अक्सरियत रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी, लेकिन इन्हें नहीं करने दिया गया। अब पाकिस्तान में आप लोगों ने जो मेहरबानी करनी है, ये आवाम में से मैक्सिमम मैं अभी उनसे मुखातिब हूँ जो अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। सुबह 8 से लेकर दिन 2 बजे तक आपकी नौकरी का टाइम होता है, घर को बच्चों को भी टाइम देते हैं, और आप में से हज़ारों की कॉलें हमें आती हैं, आके मिलते हैं कि हम क्या काम करें, हमारे लायक कोई हुक्म खिदमत तो बताएं, कोई जानी कोई माली, ये आप लोग कहते हैं ना। अब आप लोगों के लायक हुक्म खिदमत समझें या इसे मेरी तरफ से अर्ज़ समझें तो वो यही है कि खुदारा आपने सिर्फ 3-4 रियासतों पर काम करना है। नंबर 1 आसाम, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 हैदराबाद, दक्कन। और इसके अलावा ये देख लें कि इंडिया में जो मुसलमान हैं क्या वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझ पाएंगे। मेजॉरिटी उर्दू समझ जाते हैं, जो नहीं समझते तो उन ज़ुबानों के बारे में जानें, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनके कोर्सेज़ करें। और सोशल मीडिया जिसको आप लोग पापा की प्रिंसेस या आप लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए होते हैं, बाद में वो कोई मर्द निकला हुआ होता है आपकी तरह का, उससे हट के अगर आपने उम्मत की खिदमत करनी है तो हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को ऑन बोर्ड लें, उन्हें बताएं कि यार अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे तुम्हारे साथ जो दिल जुड़े हुए हैं वो कलमा तैयबा की बुनियाद पे हैं। कश्मीर की जहाँ तक बात है तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ गन सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ तक इन तीनों रियासतों की बात है, इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं ये इतने बड़े ढगे थे कि जब सिटीज़नशिप एक्ट का मामला बना था तो हम इंडिया में एक नया पाकिस्तान बनने को आ चुका था, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान सरापा एहतजाज हो गया था, और मोदी को ये डर था, वो कुछ नहीं कह रहा था उन मुसलमानों को कि कहीं पाकिस्तान की तरफ इनकी तवज्जो ना जाए और ये पाकिस्तानी परचम लेके ना निकल जाए। जब हम लोगों ने आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया बतौर हुकूमत या बतौर रियासत, तो मोदी ने यह देखा कि ये सारे लावारिस बेयारों मददगार हैं, तो उसने RSS, शिवसेना, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि, सिंगटन टाइप की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को यूटिलाइज़ करके मुसलमानों पे चढ़ाई कर दी। मुसलमान रेडी लगाने वाले को बरहना करके मारा गया, मुसलमानों को चौराहों में लाके हाथ पांव बांध दिए गए और संसार किया गया, पत्थरों से मार मार के उन्हें शहीद किया गया, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया गया, और इतना रोब दबदबा तारी कर दिया गया उनके ऊपर, इतनी दहशत तारी कर दी गई कि कोई मुसलमान उसके बाद अपने हकूक़ की जंग हिंदुस्तान में नहीं लड़ पा रहा। अब जब मैं मदीना शरीफ गया तो मुझे जब सीनों से हिंदुस्तान का मुसलमान लगाता था, गले लगाता था, तो वो कुछ बोल नहीं पाता था, उसे डर होता था कि 40-50 लोगों में से जो हमारा काफ़िला आया है भारत से, उस काफ़िले में एक अद रॉ का बंदा लाजमी होता होगा, मुसलमान बन के ही भावें बेशक वो आए, तो उसे कहीं, और उसका प्राइम फोकस ये होता है कि इन पर नज़र रखो किसी पाकिस्तानी से तो नहीं मिल रहे। तो वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन सीने से लगा के उनकी आंखों में मैं नमी देखता था और बेबसी के आंसू देखता था, बेबसी के तासुरात उनके चेहरे पे यहाँ होते थे। आप लोग, ये सोशल मीडिया एक हथियार है, अगर इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया जाए, आप लोग मुसलमानों के साथ वेल कनेक्टेड रहें। दुनिया में कादियानी चाहे बरतानिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, वो इतने वेल कनेक्टेड होते हैं कि आप पाकिस्तान में कादियानी कोई भी हरामजदगी करता है, उसके बारे में आप ज़रा सा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहें तो वो ट्रंप तक बात पहुंची होती है, और ट्रंप आपको ऑर्डर करता है आपके हुकाम बाला को कि ख़बरदार मेरे जूतों में ही रहो, इन्हीं को पॉलिश करो, ख़बरदार हमारे पालतू कुत्तों को, कादियानियों को कुछ ना करो। लिहाजा जब वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं है और इतना वेल कनेक्टेड हैं कि पूरे निज़ाम को ऑक्यूपाई करने की वो जुर्रत रखते हैं, तो हम लोग इस मुल्क में बाकी माइनॉरिटीज़ को हटा के 97% होने के बावजूद भी हम ख़ुद को मेजॉरिटी में तसव्वुर नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है कि मुसलमान इतना कमज़ोर है? कुर्दोगलो और सादुद्दीन तौक़िक टाइप के मटीरियल्स तो हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग वेल कनेक्टेड नहीं हैं। एक पीर दूसरे पीर को अफोर्ड नहीं करता, एक मौलवी दूसरे मौलवी को पसंद नहीं करता। पहले तो होता था कि मामला बरेलवी देवबंदी का है या अहले हदीस के साथ मुनाजरा चल रहा है, अब तो मसला ये है कि विद इन बरेलवीज़ जो है इतने स्कूल ऑफ थाट्स बन गए, विद इन देवबंदीज़ इतने स्कूल ऑफ थाट्स बन गए कि आपस में एक दूसरे से सलाम लेने भी गवारा नहीं समझते। लिहाजा मुसलमानों बाद में आप लोग फ़ैसला कर लीजिएगा कि हमें
किस तरीके से नमाज अदा करनी है, मतलब हाथ कैसे बांधने हैं, या यूं बांधने हैं या यूं बांधने हैं, क्या करना है, ये फ़िक़ही मामलात और बाकी मामलात बाद में तय किए जा सकते हैं। इस वक्त दुश्मन आके आपको लितर मार रहा है और आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। दुश्मन का बम जब आप पे गिरता है तो वो आपसे नहीं पूछता कि बेटा तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे, वो आपको कलमा तैयबा की बुनियाद पे आके मारता है। अब आगे आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान के मुसलमान कभी भी किसी दूसरे की हुकूमत को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। अफ़गानिस्तान इतनी गैरतमंद और दलेर कौम है, उसने बड़े दलेर और गैरतमंद जवानों को, मुजाहिदों को पाल पोस के बड़ा किया और वो एक तनावर दरख्त बने। लेकिन प्राइम फोकस अमेरिका का ये रहा कि अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका घुसा और अफ़गानियों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत डाली, आप उस नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं। हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि कभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। हम लोग मुसलमान भाई हैं और हम लोग एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग पश्तो स्पीकिंग हैं। लिहाजा ये काम KPK में रहने वाले मुहिब वतन मुसलमान कर सकता है। वहाँ के नौजवानों से दरख्वास्त है कि अफ़गानियों से अगर वो आपको गाली भी दें, आप उन्हें बोलो कि तुम मुझे जो मर्ज़ी बोलो, मैं इस्लाम की निस्बत से तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कभी भी ना उनको यूज़ होने देना। हम लोग वो हैसियत नहीं रखते जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बुलाया और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पाकिस्तान की नफ़रत उनके जहनों में डाली। हम लोगों ने अगर 2-4 को स्कॉलरशिप दे भी दी तो हमने ये फ़ोकस नहीं किया कि हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत और आपस में एक अच्छा रिश्ता कायम कर पाएँ। हम लोगों ने वो नज़रियाती तरबियत पे कभी फ़ोकस ही नहीं किया। हमारे बच्चे जाके हनुमान के बारे में पढ़ के आ जाते हैं, हमारे बच्चे जाके ग्रीन डे तो रेड डे तो ब्लू डे जाके मना आते हैं। हमारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, मुझे दुख होता है जब वो आधे आधे लिबास पहन के स्कूलों में जा रही होती हैं, सिर्फ छोटी सी पतली सी निकर पहना के और फ्रॉक टाइप पहना के उन्हें भेजा हुआ होता है, और फिर हम कहते हैं कि ये दरिंदगी का निशाना बनती हैं। उन दरिंदों को तो मारो, लेकिन स्कूल वालों से भी कहो कि बंदे के पुत्र बन के इनको पूरा यूनिफॉर्म कम अज़ कम पहना दो, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी कौम की सलामती है। खैर, KPK के नौजवानों से यही दरख्वास्त है, पठानों से, कि आप अफ़गानिस्तान पे फोकस करें। एक काम जो जमात इस्लामी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, अफ़गानिस्तान में बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन जमात वहाँ पर है वो वहाँ की जमात इस्लामी है, जो कि बुरा ना मनाइएगा कि मकबूजा कश्मीर और बांग्लादेश की जमात इस्लामी हमारे मुल्क में मौजूद जमात इस्लामी से बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोग पाकिस्तान के लिए ज़्यादा शहादतें दे रहे हैं। वहाँ पर मुल्ला अब्दुल कादिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी गई सिर्फ इस वजह से कि 71 में जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तो वो पाकिस्तान के हामी थे, वो बांग्लादेश को नहीं टूटने दे रहे थे। वो चाहते थे कि इकट्ठे रहे, पाकिस्तान मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे। लेकिन जो भी सूरत हाल बनी, हम लोग दो लख्त हुए। एक टीम हमारी ये काम कर रही है कि किस तरीके से वापस बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ा जाए, हम लोग किस तरीके से मुनज़्ज़म मुत्तहिद हों। लेकिन आप लोगों ने जो किरदार अदा करना है वो ये करना है कि कम अज़ कम यहाँ के जमात इस्लामी वाले वहाँ के जमात इस्लामी वालों से राब्ते में रहें। स्लीपिंग सेल्स लाजमी नहीं है कि वहाँ पर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से काम कर रहे होंगे। वहाँ का जो तगड़ा मुसलमान है, जो जिसका ईमान पुख्ता है, जिसका कामिल यकीन है, वो लाजमी वो स्लीपिंग सेल्स होते हैं जो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं जब वो एक बड़ी मूवमेंट को देखते हैं। आप लोगों ने सिर्फ उन स्लीपिंग सेल्स से राब्ते में रहना है। पाकिस्तान के मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आधे बंगाली तो उर्दू समझते हैं, आधों के लिए आपको बंगाली लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी। बहुत आसान काम होता है, गूगल पे आप उर्दू ट्रांसलेशन इनटू बंगाली लिख दें तो आपको वही जुमला जो आप उर्दू में या रोमन में लिखेंगे वो बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरीके से बांग्लादेश के जितने ग्रुप्स और पेजेस हैं वहाँ पर जाएँ, बंगालियों को ऐड करें, उनसे राब्ते में रहें, उन्हें बताएं कि यार अब बहुत हो गया, अगर हमारे बड़ों ने कोई गलतियाँ की, हम माजरत चाहते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अब हम मुसलमान आपस में मज़ीद नहीं लड़ सकते। कुफर चाहता ही यही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे मुसलमानों को तकसीम किया जाए। एज़ फार एज़ तुर्की इज़ कंसर्न्ड तो वहाँ पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुर्की हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा इश्क रखने वाली कौम है, हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकली किरदार अदा करने वाले दलेर लोग हैं। इसके अलावा जहाँ तक अरब कंट्रीज़ की बात है तो हर स्कूल में
या हर स्कूल नहीं तो हर चौथे पाँचवें में से एक दो स्कूलों में अरबिक टीचर मौजूद होता है। उलमा हमारे मौजूद हैं जो अरबी जानते हैं, कई कारी इस तरह के हैं जो अरबी जानते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पे बजाय इसके कि मैं अपनी मस्जिद का पे जो है कब्ज़ा करने के बाद फ़लाँ की मस्जिद पे भी कब्ज़ा कर लूँगा, फ़लाना मौलवी हिंज है तो फ़लाना मौलवी हिंज है, वही कुएँ के मेंढक ना बने। खुदा का वास्ता आपसे दरख्वास्त है कि आप अरब कंट्रीज़ में जितने भी आपकी कंट्रीज़ इस तरह की हैं जहाँ पर अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ के मुसलमानों को ऑन बोर्ड लें और उन्हें कहें कि यार फ़लस्तीन की जो गज़ा स्ट्रिप है उसको बिल्कुल ख़ाली किया जा रहा है। और गूगल मैप पे आप जाके देखें तो इज़राइल मौजूद होगा, आपको फ़लस्तीन गूगल मैप पे नज़र नहीं आएगा। इस हद तक फ़लस्तीन को नज़रअंदाज कर दिया गया है और एक नाजायज़ रियासत को एक्सेप्ट कर दिया गया इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों में सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। उनके साथ ये हुआ कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इनको औरत और शराब का आदी बना दो। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। और ये हो चुका, तकरीबन हो चुका कि वहाँ पर सारे औरत और शराब के पुजारी बन चुके हैं और इस्लाम के लिए कोई भी प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, सारे अपनी हुकूमतें बचा रहे हैं। लिहाजा वहाँ की पब्लिक को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी गवर्नमेंट्स को अपना कंसर्न शो करे कि तुम लोग जो इधर आके यहाँ पर कॉन्सर्ट्स करवा के हमारे अरब ममालिक में, हमें वो नहीं चाहिए। तुम तो यहाँ पर आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी आके लहराना चाहते हो, वो बुत हमें नहीं चाहिए। ना हमें यहाँ पर शिर्क की फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी फ़लस्तीन की जो माँ बहन बेटी है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके सर पे दुपट्टा दे दो और तुम लोग सौदा ना करो फ़लस्तीन का, उसके लिए मुनज़्ज़म हो जाओ, तमाम अरब ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। ये किरदार अदा आप लोग कर सकते हैं। ये तभी होगा जब अरब कंट्रीज़ के मुसलमानों को आप ऑन बोर्ड लेंगे, उनके आगे रोएंगे, उनसे मिन्नतें करेंगे कि जो तीर आज फ़लस्तीन पे बरस रहे हैं वो कल उसका रुख आपकी तरफ भी होगा। और आपके पास ख़ुद के बचाव के लिए अगर पाकिस्तान का ऑप्शन है तो हमेशा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हों कि जो पाकिस्तान को इस्लाम के लिए सही मायनों में यूटिलाइज़ कर पाएँ। लिहाजा आप सबको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। एंड पर रिव्यू, लिहाजा इसमें जो माएँ हमें कॉल करके दुआएं देती हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, हमारे बच्चों की उम्र लग जाए, तो माएँ जी हम आपसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि आपके बच्चे जो वैसे फिर रहे हैं अगर, तो उन्हें कहें यार ये काम कर लो, मरना तुम लोगों ने वैसे भी है, 250 बंदों ने जनाजा पढ़ लेना है तुम्हारा और तीसरे चौथे दिन के बाद तुम्हें किसी ने भी याद नहीं करना। लिहाजा अगर चाहते हो कि अमर हो जाओ, मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे कि तुमने कुछ किया था, तो उम्मत के लिए कुछ कर लो। आप लोगों में से कुछ शायद हंस रहे हो कि यह पता नहीं कैसा मॉडल है, हमारे इख्तियार में यही है और हम यही कर सकते हैं। हम हाकिम वक्त क्या, हम एक काउंसलर भी नहीं हैं। लिहाजा इस पर प्रैक्टिकली करें। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा